जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग शेयर करने जा रहे हैं हम, यह सत्संग अनीशा अग्रवाल आंटी जी का है। बहुत ही प्यारा ब्लेसफुल सत्संग है। सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग और गुरु जी का बहुत सारा आशीर्वाद मिलने वाला है। तो सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी आप वहां भेज सकते हैं, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, भक्तजन गुरु जी की पतंगों की तरह हैं। हमारी जिंदगी की डोर उन्होंने थामी हुई है। वह हमें अपनी ओर खींचते हैं। वह हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव से पार कराते हैं और वे ही हैं जो हमारी जिंदगी अपने चरण कमलों से जोड़ते हैं। हमारे लिए उनका बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा को देखने जा रहे थे। बस अचानक ही उन्हें एम्पायर एस्टेट गुरु जी के यहाँ चलने के लिए कहा गया। यह वह साल 2000 था और हम बहुत खुशकिस्मत थे। हमारे पहले दर्शन में ही गुरु जी ने मेरे पति से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उस समय हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे। हमारी शादी भी जो उसी साल हुई थी, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मेरे पति के पारिवारिक व्यापार का दिवालिया निकल गया था और क्योंकि आर्थिक तौर पर वह इतनी मुश्किल स्थिति में थे, इसलिए हमारी शादी से एक रात पहले तक भी वह यही सोच रहे थे कि उनको यह शादी करनी चाहिए या नहीं। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शादी की सभी रस्में पूरी रीति रिवाज के साथ हों। फिर भी हमारी परेशानी खत्म ही नहीं हुई। फिर हमें गुरु जी के दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और हमें उनका आशीर्वाद मिला। गुरु जी के रूप में हमें भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त हुआ और हमें लगा जैसे हमारी शादी स्वयं भगवान ने कराई है और हमारी जिंदगियां बच गई। हम गुरु जी के यहाँ निरंतर जाते रहे। अक्टूबर 2006 में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मैं बिस्तर से उठकर स्नान घर तक भी चलकर नहीं जा पा रही थी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे के साथ श्री गुरु जी के यहाँ जाती, क्योंकि 4 महीने के बच्चे के साथ लंगर करने में मुझे असुविधा होती। सिर्फ चाय प्रसाद लेती। परंतु जनवरी 2007 में गुरुजी ने हमें लंगर करके फिर घर जाने का आदेश दिया। आमतौर पर संगत हॉल के बाहर लंगर नहीं किया जाता था, पर उस दिन हमने बाहर लंगर किया और फिर घर गए। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि पृथ्वी पर वह मेरी आखिरी रात थी और मैं निरंतर गुरुजी को प्रार्थना करती रही। अगली सुबह मैं एक चिकित्सक के पास गई, जिसने मुझे कुछ परीक्षण कराने को कहा। परीक्षण के नतीजे आए और मुझे दूसरे चिकित्सक के पास भेजा गया, परंतु मुझे कोई नहीं बता रहा था कि आखिर मुझे क्या हुआ है। मुझे इसका जवाब गुरुजी महाराज के सपने में दर्शन में रूप में मिला। मेरे पति ने देखा कि वह और मैं गुरुजी के आगे बैठे हुए हैं। गुरुजी ने मेरे पति को बताया कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था और गुरुजी ने मेरे पति को एक लाल कपड़ा और काला धागा लाने के लिए कहा। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी की वजह से। मेरे ससुर दिल के मरीज हैं। उनके काफ़ी छोटे और बड़े ऑपरेशन भी हो चुके हैं। वह कभी कभी गुरुजी के यहाँ चलते थे, पर मेरी सास थी जो उनकी पक्की भक्त थी। वे नाजीबाबाद में रहते थे, जो मेरे पति का होम टाउन है, और गाड़ी से जाएं तो दिल्ली से कुछ 5-6 घंटे दूर है। अक्टूबर 2006 में मेरे ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा। मेरी सास ने गुरुजी से प्रार्थना की और सर्वव्यापी स्वामी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने पति को दिल्ली ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा मेरे सास को कहा, उन्होंने वैसा किया। जब वे अस्पताल पहुंचे, मेरे ससुर का हृदय अपनी सामान्य गति के 20% पर धड़क रहा था। चिकित्सक हैरान थे, हृदय की इतनी धीमी गति के साथ वह कैसे 5-6 घंटों का सफर तय कर पाए थे। हमें इसका जवाब मालूम था। हमारे प्रिय भगवान शिव श्री गुरुजी ने हमारी रक्षा की थी। मेरे पिता भी उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जो गुरुजी के यहाँ जाते थे। वह एक बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके व्यापार का दिवालिया निकल गया था। उन्होंने इतना बड़ा व्यापार 18 साल की उम्र से खड़ा किया था और वह प्रतिदिन नष्ट हो रहा था। उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह परिवार में सबसे बड़े थे। एक बार मैंने उनको इतना उदास देखा कि पहली बार मैंने उनको मेरे साथ बड़े मंदिर चलने को कहा। वह 2007 के नवरात्रों पवन माता को पूजन के 9 दिन
का एक शुभ दिन था। सोमवार के दिन हम बड़े मंदिर रात को 8:15 पर पहुंचे। सत्संग खत्म हो गए थे और ऐसा जान पड़ा कि चाय प्रसाद भी, हमें पता नहीं था कि सोमवार के दिन सब कुछ जल्दी शुरू होता था और थोड़ी जल्दी खत्म होता था, परंतु सर्वव्यापी गुरुजी की दिव्य मर्जी से हमें जल्दी ही पवित्र चाय मिली। बाद में हम जा रहे थे, एक भक्त अपनी गाड़ी से बाहर आया और उन्होंने हमारे साथ सत्संग किया। मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं चाहती थी कि मैं मेरे पिता गुरुजी का सत्संग सुने। उस दिन से मेरे पिता की श्रद्धा और उनकी आय बढ़ी है। आज वह मेरा धन्यवाद करते हैं। मैं उन्हें गुरुजी के पास लेकर गई, परंतु मैं भली भांति जानती हूँ गुरुजी ही हैं जो हमें अपने दिव्य चौखट पर बुलाते हैं। मेरा पूरा परिवार बड़े मंदिर के प्रेम में पागल है। मेरे बेटे के लिए बड़ा मंदिर अमेरिका है और छोटे मंदिर ऑस्ट्रेलिया। बड़ा होकर वह अमेरिका में बसना चाहता है। मेरे पति कहते हैं कि गुरुजी ने खुद बड़ा मंदिर हवा में उठाया हुआ है। मैं यह मानती हूँ और महसूस करती हूँ कि वह पृथ्वी पर स्वर्ग है। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारा परिवार पूरा हुआ। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और वे गुरुजी की तरफ से मुझे भेंट है। मेरे और मेरे पति के बीच में गहरा प्रेम है। हम सब भगवान को गुरुजी बुला सकते हैं और गुरुजी के मंदिर को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, परंतु अंत में हम सब मिलेंगे और एक ही परमेश्वर को जवाबदेह होंगे, चाहे वो ब्रह्मा, विष्णु या महेश हो। यहाँ हम सबको अपनी जगह, अपना घर, दिव्य माता की पनाह मिली है। गुरुजी की महत्ता, महिमा और कृपा व्यक्त नहीं की जा सकती, ना ही वह कभी खत्म होती है। भक्त उनका व्याख्यान चिरकाल तक करते रह सकते हैं। हमें हमेशा हमारे भगवान शिव गुरुजी को प्रेम से याद करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए और उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि वह सदैव हमें अपने चरण कमलों में रखें और हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। गुरु माता, पिता, गुरु बंधु, सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी। आपका अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु जी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको हमेशा आशीर्वाद दें, आपके अंग संग रहें और हमारी गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी वो बहुत सारा आशीर्वाद दें, बहुत सारा ब्लेसिंग्स दें। और उम्मीद करता हूँ सत्संग के माध्यम से जिन भी भक्तों ने इस सत्संग को सुना है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी आज के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे। जाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ऐसे ही प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन भी आते रहे। जय गुरु जी।